हेलो बच्चा पार्टी। आज अपन जीओसी का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आज अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पे चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, समझिए बात को। एसिडिक स्ट्रेंथ में है क्या, अपन एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज कैसे करते हैं, और ये हर एक साल इस टॉपिक से हर एक साल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो JEE हो या आपका नीट का एग्जाम हो। ठीक है, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक ना क्वेश्चन आ ही जाता है। अब समझिए बात को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस एक सेंटेंस का है आपका कॉन्सेप्ट और उसी सेंटेंस से आप सारा कहानी निपटा दोगे। अब सारा कहानी निपटाने के पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको इंडक्टिव इफेक्ट पे कमांड होना चाहिए, आपको हाइपर कंजुगेशन पे कमांड होना चाहिए, आपको रेजोनेंस पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी अपन एसिडिक स्ट्रेंथ हम कब पढ़ते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं वो जब अपन पढ़ लेते हैं तब उसके बाद अपन पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो समझिए बात को। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, कॉन्सेप्ट है बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट है आपका, कहता है कि मोर स्टेबल कंजुगेट बेस मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। समझिएगा कहने का मतलब, जितना ज्यादा आपका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब मन में क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा कि आखिर कंजुगेट बेस क्या होता है कि नहीं। तो देखिए सिंपल सा है, मान लेते हैं कोई एसिड है। ठीक है, आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो जानते हो एसिड का, कि अगर कोई भी सब्सटेंस को आप वाटर में डिजोल्व करे हो और वो H+ अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं अपन आर्हेनियस एसिड। फिर आया था ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट, फिर आया था लुईस का। तो समझिए एसिड है, एसिड से मान लेते हैं आप H+ निकाल दिए और H+ रिमूव करने के बाद जो भी आपका जो स्पीसीज बचा, ठीक है, जो भी स्पीसीज बचा यही कहलाता है आपका कंजुगेट बेस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास HCl है, HCl से आप H+ को रिलीज करो, H+ Cl-, तो ये क्या हो गया आपका Cb हो गया, मतलब कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एग्जांपल आप देख लो, मान लेते हैं आपके पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड से क्या करो, आप H+ को रिलीज करो, तो क्या बच जाएगा बच्चों, CH3COO-। ये आपका हो गया कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। क्लियर है। तो अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर स्टेबल कंजुगेट बेस मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसको हम अपन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे जो पहला अपन टाइप लेते हैं, टाइप 1, इसमें अपन डिस्कस करेंगे वाटर एंड एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब समझिए बात को। वाटर क्या होता है, H2O। एल्कोहल क्या होता है, जनरल फार्मूला ROH, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। अब देखिए वाटर का आप कंजुगेट बेस बनाओ तो ये H+ प्लस OH-। एल्कोहल का आप कंजुगेट बेस बनाओगे तो ये होगा H+ प्लस RO-। अब देखिए ये जो दोनों स्पीसीज बना है यही तो है ना आपका Cb कंजुगेट बेस। अब इनडायरेक्टली अपने को क्या करना है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो इसको अलग इधर लिखते हैं, OH- और एक हो गया आपका RO-। अब समझिए बात को, ये जो दोनों है, दोनों स्पीसीज में क्या है, निगेटिव चार्ज किस पे अपीयर है, ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, मतलब ये इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये एनायन है। अब देखिए, और एनायन जो होते हैं, एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करेगा, एनायन को स्टेबलाइज करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है EDG तो उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। अब समझिए बात को, इन केस ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल R इज अल्काइल ग्रुप एंड वी नो अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पहले से इस पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन देकर और देकर क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो वो क्या है,
डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है बच्चों, ठीक है। तो RO माइनस, अब इसमें देखिए OH माइनस में H क्या होता है, हाइड्रोजन, ये होता है आपका रेफरेंस एलिमेंट होता है इन इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई के भी ऑर्डर में रहेगा और माइनस आई के भी ऑर्डर में रहता है, उसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहां से अपने को कंक्लूजन ये मिला कि OH माइनस जो होगा मोर स्टेबल देन RO माइनस होगा। OH माइनस इज मोर स्टेबल देन RO माइनस बिकॉज इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन alkyl group is present which is electron donating group and electron donating group destabilize the anion। क्लियर है? अब समझिए यहां से अपने को मिल गया कि OH माइनस जो होगा वो स्टेबल होगा RO माइनस से, ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोर स्टेबल कंजुगेट बेस मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जिसका कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो OH माइनस किसका कंजुगेट बेस था, वाटर का। RO माइनस किसका था, अल्कोहल का। मतलब अपने पास ऑर्डर मिल गया कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बट बच्चों अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री में होता क्या है कि एक्सेप्शन हमेशा होता है, ठीक है। तो यहां भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन ये है, याद रखिएगा इसको। एक्सेप्शन क्या है कि इन जनरल वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट इन केस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। मतलब अगर मिथेनॉल प्रेजेंट है तो मिथेनॉल वाटर से क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। अब प्रैक्टिकल फैक्ट कौन बताता है, अपना K वैल्यू बताता है। K वैल्यू जो मिथेनॉल का होता है वो वाटर से ज्यादा होता है। अब K क्या होता है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, A स्टैंड्स फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अगर बेस के संदर्भ में बात करें तो वहां Kb लिखते हैं, वाटर के लिए लिखे तो Kw लिखते हैं। क्लियर? ये सारी बातें आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं अपने पास क्वेश्चन है CH3OH H2O एंड CH3CH2OH। अपने को क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है, ठीक है। तो अभी जो मेन कॉन्सेप्ट हमने देखा उसमें देखा कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट इन केस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक। तो क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर? और क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लेते हैं अपने पास है CH2OH, अपने पास है CH2OH, अपने पास है CH2OH, यहाँ है CH3, यहाँ है NO2 और यहाँ है साइनाइड। अब समझिए बात को, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अब देखिए तो सब क्या है, मिथेनॉल के ही डेरिवेटिव है लेकिन अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है। यहां देखिए तो साइनाइड ग्रुप है, यहां नाइट्रो ग्रुप है और यहां मिथाइल ग्रुप है। अब साइनाइड इज गुड EWG, नाइट्रो इज EWG, मिथाइल इज EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए इतना तो फिक्स हो गया बच्चों कि A का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होने वाला है क्योंकि ये क्या है, EDG ग्रुप है और जो EDG ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं और जो EWG ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ये तो फिक्स हो गया कि A सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन अब B एंड C में डिसाइड कैसे करेंगे। अब B एंड C में डिसाइड कौन करेगा, -I का ऑर्डर। तो आपको याद होगा कि नाइट्रो जो होता था वो ऑर्डर में ऊपर होता था एज कंपेयर टू साइनाइड। तो नाइट्रो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो B सबसे ज्यादा और उसके बाद क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। मतलब आपका ऑर्डर आ गया BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल है, आपको देखना है EDG एंड EWG ग्रुप को देखना है। EWG ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, EDG प्रेजेंट रहेगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा EWG प्रेजेंट हो या EDG प्रेजेंट हो तब आपको +I एंड -I का जो ऑर्डर आपने याद कर रखा है उसको आपको इंप्लीमेंट करना होगा। क्लियर? ठीक है।
अब अपन टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल्स। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम कहानी करेंगे इसमें। अब समझिए, अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, फिनॉल का PHOH, ठीक है। अब देखिए, अल्कोहल का अपन कंजुगेट बेस बनाते हैं तो क्या बनेगा, RO माइनस प्लस H प्लस, क्लियर। फिनॉल का बनाते हैं तो फिनॉल का क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते, तो आप बेटर तरीके से आप उसको समझोगे, ठीक है। ये होता है आपका फिनॉल। अब इसका बना देते हैं, ऐसे भी लिख दो, PHO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। अब इसका जरा स्ट्रक्चर समझाना है मेरे को, तो स्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो गया, ठीक है। O माइनस प्लस H प्लस। अब देखिए, ये हो गया कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल और ये हो गया कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। अब समझिए, दोनों को इधर जरा सेपरेटली लिखते हैं, RO माइनस और ये हो गया आपका PHO माइनस। इसका नाम होता है बच्चों एल्कोक्साइड। दिस इज एल्कोक्साइड आयन और दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए, तो दोनों के दोनों जो कंजुगेट बेस हैं वो क्या है, एनायन है, और एनायन को अपने को स्टेबलाइज करना है। फर्स्ट एल्कोक्साइड आयन के केस में आप देख रहे हो कि क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है R, जो कि EDG होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज डेवलप है वो कंजुगेशन में है विथ रिंग। तो ये रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो ये क्या देगा, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से क्या होगा, इसका जो निगेटिव चार्ज होगा वो डिसअपियर होगा, रेजोनेंस में यूज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन ना तो इसका कोई रेजोनेंस में यूज होगा, ऊपर से क्या होगा, अल्काइल ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो कि डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। पहले से बेचारा इलेक्ट्रॉन से दबा पड़ा है, ऊपर से और उसको इलेक्ट्रॉन दे दो और दे दो तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एल्कोक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के बारे में, तो फिनॉक्साइड आयन में जो निगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में यूज हो जाएगा, बट यहां पे यूज ना होकर और बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। मतलब हम क्या लिखेंगे कि आपका जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। मतलब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या मिल गया, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आपके पूछे जाते हैं कि आप एक्सप्लेन करो कि फिनॉल अल्कोहल से मोर एसिडिक कैसे होता है। तो इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा है। इसका जो निगेटिव चार्ज है कंजुगेशन में है रिंग के साथ, ये यूज्ड हो जाएगा रेजोनेंस में, नेगेटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज इज कंपेयर्ड एज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। क्लियर, तो यहां तक हमने देखा कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होगा और वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होगा। बट इन केस ऑफ मिथेनॉल हमने क्या देखा, एक्सेप्शन देखा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। A, B एंड C आपको एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्लास ऑफ कंपाउंड पहचानिए। ये तो फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, नाइट्रो डेरिवेटिव, लेकिन ये क्या है, अल्कोहल है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि C लास्ट में होगा, C की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब बात करते हैं A एंड B में। तो A एंड B में दोनों फिनॉल है, लेकिन B में क्या प्रेजेंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा है, इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, -I एंड -R। तो -I एंड -R क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो डेवलप होगा ऑक्सीजन पे उसको क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और B के बाद क्या होगा,
ए होगा एंड लास्ट में आपका सी हो गया। ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने केवल और केवल बात की 3 कंपाउंड की, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की, अल्कोहल, फिनॉल एंड वाटर। ठीक है, अगले वीडियो में हम दूसरे कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ही आज का वीडियो रखते हैं। क्लियर है? एक बार आप देख लो फिर से। मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं, H+ रिलीज करो। जो बच्चा है कंजुगेट बेस आपका हो गया। पहला हमने टाइप देखा वाटर एंड अल्कोहल का, हमने बनाया कंजुगेट बेस। हमने कुछ नहीं किया, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक की, फिर वैसे ही हमने फिनॉल में किया,